अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ तहसीन अहमद, फॉरेक्स मार्केट एनालिस्ट एंड ट्रेनर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज के मार्केट के एनालिसिस, आज तारीख़ है 12 अक्टूबर 2021। और अच्छा, मार्केट एनालिसिस से थोड़ा ओवरव्यू से पहले एक टॉपिक है, जो टॉपिक के बारे में काफ़ी कुछ लोगों ने पूछा कि जी स्टॉक में ट्रेड करें, ठीक है, पाकिस्तानी या इंटरनेशनल फॉरेक्स में ट्रेड करें या फिर क्रिप्टो करेंसी ज़्यादा बेस्ट है। तो देखिए, मेरी नज़र में बेस्ट सब कुछ है। आपको अगर ट्रेड करना आता है, प्रॉफिट जनरेट करना आता है, तो बेस्ट तो सब कुछ है। मैं ये नहीं कह सकता कि कोई चीज़ वो ख़राब है। हाँ, लेकिन कुछ फैक्ट एंड फिगर्स हैं जिसकी बेस के ऊपर हम डिसीजन लेते हैं। अभी तक मैंने बताते ख़ुद क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करना स्टार्ट नहीं किया, ठीक है। हालांकि कर सकते हैं, अगर कोई फॉरेक्स मार्केट या स्टॉक मार्केट में अच्छी तरह काम करना जानता है तो मोस्टली एनालिसिस टेक्निकली वैसे ही होते हैं जो क्रिप्टो मार्केट के अंदर होते हैं, ठीक है। वो कोई डिफरेंट तरीका नहीं है। हाँ, अलबत्ता फंडामेंटल बेस के ऊपर चेंजेस वगैरह इसके अंदर आती रहती हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर फंडामेंटल्स क्या होते हैं कि जैसे स्टॉक किसी भी कंपनी के शेयर्स आप ख़रीदते हैं तो कंपनी की प्रोग्रेस कैसी जा रही है, उनकी रिपोर्ट्स कैसी, ऑडिट रिपोर्ट्स कैसी जा रही है, और बहुत सारी जो उनकी अच्छी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, आवाम के अंदर मकबूलियत बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही, एम्प्लॉयज़ हायर कर रहे हैं, फायर कर रहे हैं, यानी इस किस्म की जो रिपोर्ट्स होती हैं उसके बेसिस के ऊपर लोग कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हैं और मार्केट के अंदर जो है वो इसके हवाले से मूवमेंट आती, शेयर्स के अंदर लोग बाइंग सेलिंग करते हैं। अच्छा, फॉरेक्स मार्केट के अंदर जो है वो आप सबको वैसे ज़्यादातर पता है, जिनको नहीं पता मैं बता दूं तो फंडामेंटल यूएसडी, दुनिया की यूएसडी बेस करेंसी है। यूएस डॉलर उसके अगेंस्ट के अंदर मेजर करेंसी पेयर्स ट्रेड कर रहे होते हैं, क्रॉस पेयर्स आपस में भी कर रहे होते हैं, जैसे यूरो, जापानीज़ येन वगैरह, जीबीपी, जेपीवाई हो गया, जीबीपी, सीएचएफ हो गया। लेकिन जो मेजर पेयर होते हैं वो यूएसडी के साथ ही होती है, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी कैनेडियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर यूएसडी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसडी, यूएसडी स्विस फ्रैंक, और गोल्ड भी उसी के अगेंस्ट ट्रेड हो रहा होता है। XAU USD इसका सिंबल होता है, ठीक है। तो फंडामेंटल्स उसके यही होते हैं कि मेजर अगर करेंसीज़ के लिए अगर US डॉलर यानी कि स्ट्रेंथ में आ रहा है तो वो डाउन साइड पे मूव कर रही होती हैं, लेकिन अगर US डॉलर वीक हो रहा होता है तो गोल्ड और दूसरी चीज़ें जो है इंक्रीज़ कर रही होती हैं, ठीक है। एक ये जनरल ओवरव्यू है इसका। अच्छा, क्रिप्टो मार्केट के अंदर अगर हम आ जाएँ तो क्रिप्टो मार्केट देखें, खैर ये किसी को नहीं पता कि प्रोडक्ट किसकी है, ठीक है। सतोशी नाकामोटो एक नाम दिया गया है इसको, और उसी के पीछे इसके अंदर काम स्टार्ट हुआ। शुरू में लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं था, देन आफ्टर इसके अंदर हैवी मनी इंजेक्ट होना स्टार्ट हुई, और उसके बाद क्रिप्टो क्रेज़ तो हर किसी के यानी ज़बान पे बच्चा आज जानता है क्रिप्टो, बिटकॉइन। तो उसके अंदर ये है कि फंडामेंटल्स कुछ ख़ास उस तरह से तो नहीं होते। यूएस डॉलर का भी उस तरह से प्रॉपर इम्पैक्ट ये नहीं ले रहा, क्योंकि रेगुलेटेड नहीं है हर जगह पे, यानी पूरी दुनिया ने अभी इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। कुछ ममालिक एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ करते हैं, बैन कर देते हैं, कभी चाइना बैन कर देता है, कभी इंडिया अलाउ करते हैं, ठीक है। तो उस हवाले से ये है कि काम देखें सब में हो सकता है, अगर आप काम करने वाले हैं, मैं किसी को उससे मना नहीं करता, लेकिन अभी तक क्रिप्टो के अंदर हमने भी नहीं स्टार्ट किया, क्योंकि हमें उस लिहाज से इसके ऊपर अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, या नहीं सही लगता हमें काम करना इसके अंदर, और इसके अंदर वॉलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, ट्रेडिंग मीडियम ये नहीं बन पाया है। अच्छा, जब लास्ट टाइम आया था इसके अंदर जो बूम आया था, यानी कि $20,000 तक जो एक बिटकॉइन बूस्ट कर गया था, मेन जो उसका टाइम था वो यही था जब सारी दुनिया के अंदर शोर मच गया था कि जी बिटकॉइन। और जब ये शोर मचने के साथ साथ, ठीक है, ट्रेड करना बहुत अच्छी बात है, पैसे ही कमाने ना, जहाँ से आप कमाएँ कोई मसला नहीं है, लेकिन देन आफ्टर हुआ क्या कि एक आवाज़ मार्केट में आने लग गई कि जी जो फ़िज़िकल गोल्ड है वो कचरा है, फ़िज़िकल करेंसी बेकार है, सब कुछ ख़त्म किया जाए, और बिटकॉइन, डिजिटल वॉलेट, ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज, और इस किस्म की आवाज़ें मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा आने लगी, जो मेरी नज़र में गलत है, ठीक है। अभी बिटकॉइन ट्रेड हो रहा है, USD के अगेंस्ट में ही ट्रेड हो रहा है, ठीक है। वो कहते हैं जी कि फ़िज़िकल गोल्ड अब वर्थ ही नहीं रही, बेकार हो गया, कचरा हो गया, नया गोल्ड, नए ज़माने का गोल्ड जो है वो बिटकॉइन है, ठीक है। चलें एक मिनट को ये बात मान लेते हैं। बहुत सारे प्रोमोटर्स हैं यहाँ पे भी, पाकिस्तान में भी कर रहे हैं, जिनमें वकार ज़का एक बहुत अच्छा बड़ा नाम है, ठीक है, अच्छी बात है, नई टेक्नोलॉजी सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन मेरी नज़र में ये चीज़ कि फ़िज़िकल करेंसी को ख़त्म कर दिया जाए या फ़िज़िकल गोल्ड की कोई वैल्यू नहीं रही, तो देखिए ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं।
अगर हम किसी चीज़ के फ़ायदे और नुकसानात की तरफ जाते हैं, फिजिबिलिटी बनाते हैं कुछ भी, तो हम अच्छे से अच्छी साइड भी देखते हैं और तस्वीर का दूसरा रुख बुरी से बुरी साइड भी देखते हैं। ठीक है, तो चलें एक छोटी सी बात कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे सब डिजिटलाइज हो गया, फ़िज़िकल करेंसी ख़त्म हो चुकी है दुनिया से और फ़िज़िकल गोल्ड की भी कोई अहमियत नहीं रही। ठीक है, वैसे तो ऐसा हो नहीं सकता, मान लेते हैं, जो कि एक आवाज़ बीच में आना शुरू हो गई थी पूरी दुनिया से। तो सब कुछ चल रहा है, सब कुछ चल रहा है और सब डिजिटली हो रहा है। अब एक लम्हे को आप सोचें कि आपके मुल्क में या शहर में बिजली का निज़ाम किसी भी वजूहात की बिना पे ख़त्म हो गया, यानी बंद हो गया, 1 दिन 2 दिन 10 दिन, भाई जंग हो गई, जंग के हालात में क्या होता है, हम वर्स्ट सिनेरियो देख रहे हैं ना, देखना तो पड़ता है भाई, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है लेकिन देखना पड़ता। आपकी पावर सप्लाई कट डाउन हो गई, अब सब डिजिटल मामलात हो गए बंद। ठीक है, तो परेशानी का सामना आ सकता है, ऐसे ही है। यानी कि अब आप क्या करेंगे, एक खैर पाकिस्तान जैसे मुल्क में वैसे ही लोड शेडिंग अभी तक काबू नहीं पाया गया है, तो यहाँ पे तो परेशानी का सामना हो सकता है। ठीक है, ऑल्टरनेटिव हैं, यूपीएस है, सोलर सिस्टम है, बहुत कुछ है, उसके ऊपर काम चल रहा है। तो लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, आपका वॉलेट बंद है, आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सक रहे हैं, बस ख़त्म हो गई कहानी यहाँ पे। तो ये तो अपने माइंड से हर कोई निकाल दे कि यानी फ़िज़िकल करेंसी ख़त्म कर दें और बिटकॉइन यानी सिर्फ डिजिटल पे आ जाए। सिर्फ डिजिटल पे हम सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, हम जितना वैसे ही नेचर से अगर देखा जाए दूर जा रही है दुनिया, जैसे जैसे उसके नुकसानात सामने आ रहे हैं, तो ये भी एक उस किस्म का बीच में हो सकता है कुछ लोगों ने प्रोपेगेंडा किया हो या कुछ मखसूस अज़ाइम हो किसी के उसके अंदर। ठीक है, तो लेकिन बहरहाल ट्रेड करें क्रिप्टो, कोई मसला नहीं है, सीखें, अच्छी बात है, लेकिन इस ऐसी किसी भी मूवमेंट के अंदर जो है वो शामिल ना हो या बात नहीं करें कि बाकी सब कुछ कचरा है और ये गोल्ड, क्यों फ़िज़िकल गोल्ड की वैल्यू कभी नहीं ख़त्म हो सकती। आज मैं ये कह रहा हूँ कि आज ऐसा टाइम है कि जितना फ़िज़िकल गोल्ड बिस्किट कॉइन्स आप रख सकते हैं ख़रीद के रख लें। आने वाले एक लॉन्ग टर्म की बहुत बात कर रहा हूँ, उसके अंदर बहुत फ़ायदा देने वाले हैं आपको। ठीक है, एज अ मार्केट एनालिस्ट मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। ऑल तो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, मार्केट में डिप्स आते हैं, बाइंग होती है, एक अच्छे मेजर बहुत लेवल होते हैं, ईयरली बेसिस के ऊपर होते हैं, उनके लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ कि गोल्ड की बाइंग स्टिल सुइटेबल है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब अच्छा उसके बाद ये है कि स्टॉक का भी मैंने आपको बता दिया, फॉरेक्स मार्केट का भी बता दिया और क्रिप्टो का भी बता दिया। तो क्रिप्टो के अंदर एक हाइप बहुत ज़्यादा है इस वक्त, जो मेरी नज़र से साइकोलॉजिकली भी ठीक नहीं है। बहुत सारे लोग अब क्या इमेज एक माइंडसेट बन गया है कि हमारे जो यंगस्टर हैं वो थोड़ा सा काम चोरी की तरफ जाना स्टार्ट हो रहे हैं। इस वजह से वो कहते हैं जी फ़िज़िकल बिज़नेस नहीं, बस क्रिप्टो में पैसे डालो, रातों रात अमीर हो जाओ, लगाओ, घर पे बैठ के काम करो। देखें, ये बिल्कुल भी एक अच्छी अप्रोच सोच नहीं है, इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। फ़िज़िकल, मैं कहता हूँ आप फॉरेक्स भी ना करें, आप स्टॉक भी ना करें, आप क्रिप्टो भी ना करें, बहुत तरीके और हैं पैसे कमाने के, बहुत ज़्यादा पैसे कमाने के। हाँ, मेहनत चाहिए। अगर कोई शख्स ये सोचता है कि जी मैं बग़ैर मेहनत के कर लूँ, तो ये तो उसूल ही नहीं है ना, कहीं से बग़ैर मेहनत के तो कुछ भी दुनिया में हासिल नहीं है। और इसीलिए ये है कि थोड़ा सा साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब भी है मामला। बहुत सारे लोग इसमें इनपुट होते हैं, पूछ के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके पीछे लग के इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, फिर वो जब इन्वेस्टमेंट्स फंस जाती हैं तो फिर अब जैसे वकार दका भी थे, मैं खैर उनको बहुत अच्छे शख्सियत हैं, लेकिन मैं उनके कोई ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा। लेकिन जब लास्ट टाइम 20,000 पे गया, लोगों ने बाइंग करी, उसके बाद ड्रॉप हो गया था, गिरते गिरते $4-5 हज़ार डॉलर के करीब बिटकॉइन आ गया था, तब वो भी स्क्रीन से गायब हो गए थे। ठीक है, वो भी सोशल इश्यूज़ और इनके ऊपर उन्होंने बोला चलो जी, क्योंकि वो एक एंटरटेनर है, वो जानते हैं आवाम को डाइवर्ट करना, तो उन्होंने उसके ऊपर बातचीत करना स्टार्ट कर दी कि ऐसा मसला वैसा मसला, जिनकी माइनिंग मशीनें लगी थी, जिनको लॉस आया, बहुत कुछ है, वो किसी की बात ही नहीं हुई बीच में। फिर दिन जब अचानक से बूस्ट आ गया दोबारा, तो उन्होंने बोल दिया, देखा जी मैंने कहा था, मैंने कहा था, मैंने कहा था। तो देखिए, मैंने कहा था नहीं होता। ये बात मैं आज आपको लिख के दे दूँ कि फॉरेक्स मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट हो, कोई भी शख्स ये कहता है ना कि हाँ जी मैं ये बता रहा हूँ, ये लिख के मेरा रख लो, बस यही होगा, ऐसा शख्स अब मैं क्या बोलूँ, ये बात नहीं होती। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं होती। हम भी काम करते हैं मार्केट में, अच्छे लेवल से एंटर होते हैं, रिस्क मैनेज करते हैं और एंट्री लेते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं मंथली बेस के ऊपर, अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। तो इस तरह से मार्केट में काम चल रहा है, कोई भी हो। ये कोई नहीं कह सकता कि जी यही होगा, मतलब 100% ये होगा, जैसे बाद में क्लेम दिया जाता है, देखा मैंने कहा था, उस टाइम कोई नहीं कह रहा था।
तो अवाम वो देख देख के उसके पीछे बहरहाल, लेकिन फिर किसी को नहीं पता कि क्रिप्टो में कब फिर डिप आ जाए, क्या हो जाए। रेगुलेट करने की बातें हो रही हैं यूएस के अंदर, जो बाइडन ने की हैं। अगर प्रॉपर तौर पर रेगुलेट करेंगे तो एक प्राइस स्टेबल करने की कोशिश की जाएगी ताकि ट्रेडिंग मीडियम बना सकें। उसमें ज़्यादा चांसेस यही हैं कि इसका रेट नीचे फिर आ जाएगा। तो खैर देखते हैं, इसमें मार्केट है, अच्छी मार्केट है, बूमिंग मार्केट है, काम हो रहा है क्रिप्टो के अंदर भी। लेकिन फॉरेक्स इस वक्त सबसे बड़ी मार्केट है वर्ल्ड की। इसका $4 ट्रिलियन के अराउंड डेली टर्नओवर था, जो कि $6 ट्रिलियन के अराउंड हो गया जब से कोविड आया, क्योंकि इसके अंदर बैंक्स और मोस्टली वाइट मनी वाले ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। क्रिप्टो में जो स्रोत है वो फ़िलहाल, यानी बड़े बिग प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, जो बैक एंड पे जो मार्केट को मूव करते हैं, वो ब्लैक मनी इस वक्त थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। तो इसीलिए पता नहीं चलता, और जब दिल चाहते हैं बहुत ज़्यादा उसके अंदर ऑपरेट कर लेते हैं उसको। फंडामेंटल तो कोई इसके ख़ास है नहीं, सिवाय इसके कहीं एटीएम मशीन लग गई, कहीं अलाउ हो गया, कहीं वो हो गया, कहीं बाइनेंस के अंदर जो है वो चोरी हो गई, हैकिंग हो गई। शुरू में बोलते थे कि जी अनहैकेबल, अनट्रेसेबल, इनकी यही बात थी। लेकिन हम आज से 1.5-2 साल पीछे जाएँ, जो लोग काम कर रहे थे इस मार्केट में, वो अच्छी तरह जानते हैं कि बिटकॉइन बाइनेंस के अंदर एक बहुत बड़ी हैकिंग हुई थी। तो वो तो इनकी चीज़ एक चली गई कि सिक्योर है, हैक नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता। देखिए हर चीज़ वल्नरेबल है। टेक्नोलॉजी डिजिटल टाइम के अंदर हैकिंग तो है ही, हर चीज़ में पॉसिबल है। ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। तो चले, खैर मार्केट का जहाँ तक बात है, गोल्ड की हमने कल बाइंग की हुई थी। गोल्ड अभी भी थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम बनाता दिख रहा है। कितना बनाता दिख रहा है देखिए जी, पेड ग्रुप में बताएंगे, पेड सर्विसेज में देता हूँ। और GBP USD के अंदर भी थोड़ा मोमेंटम लग रहा है, लेकिन ये अंडर प्रेशर ही रहेगा। US ऑयल के अंदर सेलिंग के अच्छे लेवल्स आ गए हैं, यहाँ से इसके अंदर सेलिंग होना स्टार्ट होगी। ठीक है, गोल्ड अपसाइड है। और यूरो USD की बात करें तो ये भी अभी अपनी एक मेजर सपोर्ट लेके और थोड़ा सा ऊपर 1.16 के अराउंड जाता हुआ नज़र आ रहा है। वो ब्रेक करेगा लेवल तो फिर हम देखेंगे कि प्रॉपर और मज़ीद अपसाइड मोमेंटम कहाँ बनता है। अक्टूबर का महीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस अक्टूबर के महीने के अंदर बहुत कुछ होने वाला है। वैसे तो ये लास्ट क्वार्टर ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन इस अक्टूबर के अंदर बहुत सारे मामला US डेब्ट सीलिंग के चल रहे हैं, इन्फ्लेशन के चल रहे हैं, बॉन्ड्स बाइंग वगैरह के चल रहे हैं। जेनेट येलेन जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक अलग मामला उठाया हुआ है। तो मार्केट में बहुत ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा। जो एक्सपीरियंस पर्सन नहीं है उनके लिए मार्केट बहुत ख़तरनाक है। मैं तो बोलूँगा ये 3 महीने फिर वो छोड़ ही दें, बजाय इसके कि वो अपना पैसा लॉस कर लें। या तो किसी भी अच्छे फंड मैनेजर से आप उसको मैनेज करवाएं, किसी अच्छी ब्रोकर हाउस से, जहाँ से आपको एक अच्छी इसके अंदर सपोर्ट मिले, आपको बताया जाए कि जी कैसे काम करना है। अदरवाइज़ जो ख़ुद से बहुत से लोग और न्यूबीज़ हैं, तो करें तो संभल के करें। स्टॉप लॉस लाजमी यूज़ करें, बस जैसे भी करें, जिस लेवल पे भी करें, लेकिन लाजमी यूज़ करें। तो प्रॉफिट तो देखें बनते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम भी कर रहे हैं और भी लोग काम कर रहे हैं, ब्रोकर हाउस में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, तो प्रॉफिट्स तो हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, वो एक अलग बात है। मैं हमेशा सबको ये कहता हूँ कि प्रॉफिट बनाएं फॉरेक्स मार्केट में, कम बनाएं ज़्यादा बनाएं, डजेंट मैटर, होना प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो ये लॉस का जो परसेप्शन है ना, जो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होकर अक्सर लोगों का आता है, ताकि वो ख़त्म है, ठीक है जी। तो अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू।